ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन की जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखान की करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति। यह प्रकरण अपना चल रहा है। कल ऐसा प्रश्न था कि शरीर आदि के बिना पर पदार्थों को ग्रहण कैसे करते हैं, तो वो उसमें सब चर्चा अपन ने कर ली थी। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं। विशेष इतना हुआ है, पृष्ठ क्रमांक 73। वहाँ इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था या दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता था। यह शक्ति की महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागत तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भावों को युगपत जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण का उनका अभाव जानना तथा मोह के उदय से मिथ्यात और कसाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। इन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करें? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करें? सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं। किसका लोभ करें? कोई अनिष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अनिष्ट प्रीति करने योग्य नहीं, फिर कहाँ रति करे? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, तो कहाँ अरति करें? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, किसका शोक करे? कोई अनिष्ट करने वाला कारण नहीं, किसका भय करें? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है। कहाँ जुगुप्सा करे? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। इसलिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न ख्याल में है ना, होने के कारणों का अभाव होना जानना। देखो ये बात तोड़ा बलजी साहब ने और विशेष रूप से इस प्रकार से ये जो चर्चा है ना, आपको जैसे सुनने तो मिलेगा कि साहब भगवान अनंत सुखी हैं, भगवान अनंत सुख हैं, उनका मोह खत्म हो गया, घाती कर्म नष्ट हो गए। लेकिन टोडामल जी साहब ने और ये भी कारण खोला कि साहब दुखी हुए तो हुए कैसे। माने ये जो प्रकरण है ना, इसमें टोडामल जी सब ओर से सिद्ध कर रहे हैं कि मोक्ष में सुख ही सुख है। और ये सिद्ध कर रहे हैं कि साहब दुख हो तो हो कैसे। अब कारण सोचे ना कि अपन दुख कैसे हो, तो अभी विशेष चर्चा है। देखो, मिथ्या दर्शन के कारण दुख होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि साहब उनको 7 तत्व की यथार्थ वृत्ति भाषित हो गए, तो तत्व श्रद्धा अतत्व श्रद्धा रहा नहीं, तो मिथ्यात्व नहीं रहा। तो जब मिथ्यात्व नहीं रहा तो मिथ्यात्व से होने वाला दुख भी नहीं रहा। किरण होगी ना बात, कारण और कार्य। तो मिथ्यात्व ही नहीं है तो मिथ्यात्व के दुख कैसे हो जाएंगे? ये कहा
फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको घटित किया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 4 प्रकार की कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 प्रकार की 9 कसाएं हैं, इन सब से जीव दुखी होता है। तो इनको भी सिद्ध करके दिखाया, एक एक बात कही कि साहब उनकी कोई निंदा ही नहीं करता। ख्याल में ना, माने निंदक की स्थिति खत्म हो गई, अनिष्ट कोई रहा नहीं। तो भैया जब अनिष्ट ही नहीं रहा तो क्रोध किस पे करे? क्रोध तो तभी आता है ना जब हमारी कोई निंदा करे, हमारा अनिष्ट करे, हमारे अंदर वो तकलीफ हो। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, तो मान कसाय किससे करे? अब किससे ऊंचा हूँ? ठीक है, सर्वभवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, सही भवितव्य भाषित हो गया, माने होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का क्या, एक एक पुद्गल परमाणु की, एक एक जीव की, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों की स्वतंत्रता भाव भाषण में आ गई कि अरे कोई किसी का करता धरता, तो एकदम निर्भर हो गए। तो अब किसी को करने कराने का कोई भाव नहीं आता, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहा। ख्याल में अपन को भी भवितव्यता भाषित पूरी तरह नहीं होती, तो अपन को लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये घर गृहस्थी हमें ही को चलानी पड़ेगी, व्यापार धंधा हमें करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि कर्तृत्व भासता है, तो फिर दुख चालू हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि ये काम फलाने व्यक्ति से बन जाएगा, ये काम फलाने व्यक्ति से, तो उन व्यक्तियों की तरफ नजर जाती है। ख्याल में है ना, अपने परिणामों का विकल्पों भी करता नहीं है। हाँ, अपने परिणामों का और अपने विकल्पों का कर्ता तो जब नहीं है जब बाहर का कर्तापन छूट जाए। अब जब बाहर का कर्तापन तो दिखता है, वो कहता है कि मैं अपने परिणामों का कर्ता, नहीं तो मूर्ख है। जब तुझे पहाड़ जैसी चीज तो दिखती नहीं और सुई जैसी बात करता है, माने जो आदमी पहाड़ ना देख सके वो सुई खोजने की बात करे, तो हंसोगे कि नहीं कि तुम्हें इतना बड़ा पहाड़ नहीं दिख रहा और सुई खोजोगे। यदि तुम्हारा इतना मोटा मोटा तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं कमाने वाला नहीं हूँ, मैं घर गृहस्थी चलाने वाला नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा, और ये समझने बैठे हैं कि परिणाम का कर्ता मैं नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया है? और चर्चाएं चल रही हैं इस पे, लगे हैं पागलों के। अरे भैया पहले मोटा मिथ्या तो छोड़ो, हम बाद में करेंगे इसकी बात, समझे? तो वो क्या हो रहा है बता तो रहा हूँ मैं, पढ़ाई एमए तक की करा दी, समझ गए, एग्जाम पहली क्लास का नहीं लिया जा रहा, समझ गए ना। अरे दुनिया में कैसे होता है? दुनिया में कभी तुमने ऐसा देखा कि पढ़ाई एमए तक की करा दो और एग्जाम पहली क्लास का भी नहीं लो? कभी नहीं होता। पहली क्लास पढ़ाई तो पहली का एग्जाम दो, जब ये पास करोगे तो दूसरी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एमए तक का पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, और पढ़ के बैठ गए घर में, परीक्षा एक की नहीं दी, देखा नहीं कि मेरा श्रद्धान बदला कि नहीं बदला, मेरे अंतरंग में निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, बात है सब याद कर ली। इसलिए बहुत स्थिति खराब हो रही है, इतनी स्थिति खराब हो रही है कि बातें ही बातें रह गई और कोरे क्रियाकांड रह गए। बस वो क्रियाकांड से जैसे तैसे गुरुदेव ने थोड़ी बहुत मुक्ति दिलवाई, वो वापस पकड़ के बैठ गए, वह वो करने लग गए। मोक्ष कुछ नहीं करते तो क्रियाकांड करने लगे। बस ये कुछ ने समझाया था ख्याल में है कि नहीं आया? तो भाई श्रद्धान तो अंदर में बदलता है, निर्णय अंदर में होता है, कोई बाहर में थोड़ी होता है। फिर पर्यायों का भी करता नहीं हूँ, मैं तो पर्याय से भी भिन्न हूँ। अरे भाई पर्याय से भिन्न बाद में देखना, पहले पत्नी से भिन्न देख। ख्याल में है कि नहीं आया? पत्नी से भिन्न नहीं देख पा रहा, बच्चों से भिन्न नहीं देख पा रहा, और पर्यायों से भिन्न दिख रहे। समझ गए नहीं समझ गए? ये कैसे चलेगा? ये तो मोटा मोटी बात है ना। अरे मुझे अरविंद जी तो भिन्न दिख नहीं रहे, जबकि वो भिन्न है, मतलब इसको तो देखने की तो भिन्न हो ना तुम मेरे से। मैं अभी इस तरफ जाऊंगा, तुम इस तरफ चले जाओ, और अभी भी भिन्न हो, तुम्हारे सिरदर्द से मेरा क्या संबंध है? ये तो भिन्न, इतना मोटा भिन्न नहीं देख रहे, और वो कह रहा है पर्याय भिन्न है, पर्याय मेरे को छूती नहीं। कौन सी पर्याय नहीं छूती? क्या दिखता है तुम्हें अच्छा कौन सी पर्याय दिखती है अंदर की, बताओ? जानते हो पर्याय किसे कहते हैं? क्या जानते पर्याय के बारे में? तुम्हें पर्याय और द्रव्य दो अलग अलग दिखते हैं क्या? दिखते हो तो बताओ। किसी को ऐसा दिखता हो जे रहा द्रव्य, जे रही पर्याय, हल्ला मचाते रहते हो।
अरे भैया, अंदर में जाके दो चीजें हैं, मैं 10 दफे कह चुका, 1000 दफे कह चुका। मोह राग देश के परिणाम और ज्ञान स्वभाव। इसके अलावा अंदर में कुछ नहीं दिखता जीव को। कोई पता थोड़ी जे द्रव्य जे पर्याय जे गुण, तो रट लिए सब जी गुण है जे कोई हाँ थोड़ी। तो अंदर सिर्फ दो चीजें दिखती है। क्या दिखती है? ज्ञान और राग, बस। वो कुछ नहीं है बहुत कुछ दिखता ही है। ज्ञानी में इसका ही भेद करते हैं, ज्ञानी में इसका ही भेद करते हैं, ज्ञान का और अज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, बस। और क्या? ज्ञानी इसी का भेद करते हैं। और कुछ है ही नहीं ना भेद करने के लिए। जब दो के अलावा तीसरा है ही नहीं कुछ, बस। तो यहाँ से अंदर जो तत्व विचार चलता है उसमें क्या है? ये राग की परिणति को देखते हैं और ज्ञान की परिणति को ज्ञान की परिणति माने में, राग की परिणति माने विभाव। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दुखदाई है। बस इतनी बात है, इतने से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इतनी सी बात है बस। अब इतनी बात में न जाने क्या क्या कर डाला, जो करना था वो नहीं किया। ख्याल में है ना? ओ अरे भाई, जितनी जरूरत थी उतनी चीरा फाड़ी करो ना। ऑपरेशन करते हैं तो कितना डॉक्टर, पता है तुम्हें ऑपरेशन करते समय क्या होता है? कि उनको जहाँ का ऑपरेशन करना है, जिस चीज़ का ऑपरेशन करना है, पहले उनको ये बात सिखाई जाती है जहाँ भी मेडिकल कॉलेज में, कि वहाँ पे ये चीज़ देखना कि कम से कम चीरना पड़े, कम से कम कट लगाना है, कम से कम। ये कला सीखो। ये नहीं कि पूरा पेट ही फाड़ के धर दो आदमी का। नहीं समझ में आया? बिल्कुल कम से कम। उनके जो होते हैं वो समझ लो, जिससे वो करते इतने बारीक होते हैं, इतने औजार, इतने बारीक, बहुत। ख्याल में है ना? बिल्कुल। क्यों? कि भाई इतनी जगह नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा खोल देंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ऐसे ही भाई, तुम व्यर्थ में क्यों उलझ रहे हो? जो चीज़ तुम्हें दिखती है, जिससे वेद ज्ञान करना है, वो करो ना बैठ के आधे घंटे। अनंत गुणों की चर्चा चल रही है, इस गुण में ये होता है, या गुरु लोग गुण होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सामान्य गुण, जे उलझे ही जा रहे। फिर जो प्रदेशत्व गुण होता है, किसको दिखता है प्रदेशत्व गुण? क्या दिखता है? अरे डरना मत। मैंने इन बातों में मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये सब है, लेकिन ये अनुभव में कुछ नहीं आती, ये दिखाई नहीं देते। ये तो सब सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। ख्याल में इसलिए हम बोलते हैं, हमारे ज्ञान में तो ये सब आते नहीं। हमारे ज्ञान में तो केवल ज्ञान और राग आत्मा की तरफ से, और मोटा मोटा ये शरीर पे 3 चीजें दिखती हैं। तो पहले शरीर से वेद ज्ञान करो कि ये शरीर में नहीं हो। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं राग से वेद ज्ञान करने बैठ गए, और शरीर से वेद ज्ञान है नहीं। शरीर में तकलीफ हो जाए तो मरे जा रहे ऊपर से लेके नीचे तक। 1 मिनट को शांति से नहीं बैठ रहे कि शांत में, और आत्मा में धड़ल्ले से राग चल रहा है। कह रहे राग तो भिन्न है मेरे से। कमाल का आदमी है भाई, तुझे राग भिन्न दिख रहा है और शरीर भिन्न नहीं दिख रहा। शरीर की तकलीफ 2 मिनट बर्दाश्त नहीं है, और राग के हमले पे हमले हो रहे हैं, वे सब बर्दाश्त है। सब चारित्र मोह का उदय है जी हमारा। अरे भाई पागल, ये तू पागल पागल हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया है? अरे अगर जिस जीव को राग से वेद ज्ञान हो, तो शरीर से कितना ज्यादा वेद ज्ञान होगा बोल है? ये पढ़ाई पता नहीं कैसे पढ़ते रहते हैं लोग, नहीं समझे? अरे भाई, जिसे राग से वेद ज्ञान होगा, गारंटी से उसे शरीर से वेद ज्ञान होगा ही। और जिसे राग से वेद ज्ञान होगा, उसे मरने का डर नहीं लगेगा। क्योंकि जिसने राग से भिन्न देख लिया, वो देह से भिन्न नहीं देख पाएगा क्या? तो फिर पंडित जी दिक्कत क्या है? भैया शब्दों में देखा है राग से भिन्न, अनुभव में नहीं देखा। और ये तो बहुत अच्छा है ना, बिगड़ैल बेटा मेरा नहीं है, इससे कह के बचते हो तो बढ़िया मेरा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही राग अपना नहीं है, ये कह के छुट्टी होती हो, और फिर चाहे जितना होता रहे, अपना है ही नहीं, कितना बढ़िया है। तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कुंजी मिल गई। अरे मायाचारी नहीं, मूर्खता है मायाचारी। तो कुछ कहते हैं कि आदमी कुछ समझ रहा हो, तो समझ ही नहीं रहा है बेचारा, बोला अजीब है। तो कभी इधर से कान पकड़ा है, करे क्या? वो जैसी पढ़ाई पढ़ता रहता है वैसा सीखता रहता है, वो करे क्या?
हम मायाचारी तो एक ऐसी चीज है कि हम सब समझ रहे हैं कि क्या करना है, फिर बदमाशी करना है। ये बदमाशी नहीं है, ये अज्ञानता है, ये कमी है। पढ़ाई प्रॉपर नहीं है, पता नहीं उसे करना क्या है। तो पढ़ाई प्रॉपर नहीं होने के कारण, समझ में नहीं आने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अंदर समझ में आए? माने ये बात हमें और आपको गहराई से समझनी ही चाहिए कि भाई अगर हमें देह की तकलीफ लगती है और राग की तकलीफ नहीं लगती, तो हमें अभी वेद ज्ञान की ABCD पता नहीं है। क्लियर हो गई बात? और वेद ज्ञान अंदर ये कोई डिस्टर्ब करेगा, मैंने फोन आज ख्याल में है ना। तो हमें और आपको ये बात गहराई से समझनी है कि शरीर का वेद ज्ञान, अब देखो क्रम से चलना, शरीर के वेद ज्ञान से पहले स्त्री पुत्र मकान दुकान का वेद ज्ञान। क्यों? ऐसे भी लोग हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, कि उन्हें अपने शरीर के दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन उनके बच्चे को कुछ हो जाए तो वे इतने ज्यादा परेशान, में कहते हैं भगवान मुझे हो जाए लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो कितना मोह गहरा है, ख्याल में है कि नहीं है? ये और में गहरा है। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए। तो देखो अभी पत्नी बच्चों से वेद ज्ञान है नहीं, और शरीर से वेद ज्ञान की बातें करता है। देखो क्रम है, पहले बाहर के 9 कर्मों से वेद ज्ञान, फिर द्रव्य कर्मों से वेद ज्ञान। द्रव्य कर्म का वेद ज्ञान समझते हो, जो उदय चल रहे हैं, इनसे वेद ज्ञान। और फिर भाव कर्म का वेद ज्ञान, जो अंदर परिणाम चल रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम। ये तब आएगा जैन साहब मैं परिणाम से भिन्न हूँ और परिणाम का करता धरता नहीं हूँ। अभी तुम्हें दुकान का करता धरता दिख रहा है और परिणाम का करता नहीं हूँ, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठग लेंगे अपने आप को। इसलिए हाँ, बिल्कुल व्यवस्थित। देखो भाई, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, है ना, एक रूप हूँ। ये सब विशेषण याद करने से आत्मा नहीं मिल जाता, और ना ही ऐसा कुछ आत्मा में दिखता है। क्या दिखता है? अच्छा बताओ, चलो आत्मा शुद्ध है, क्या दिखता है? शुद्धता के नाम पर क्या दिखता है तुम्हें? बताओ क्या दिखता है? क्या दिखता है? जितने बड़े बड़े विद्वान है सबसे पूछो, क्या दिखता है शुद्धता के नाम पे? ध्रुव के नाम पे क्या दिखता है? एक रूप के नाम पे क्या दिखता है? बताओ क्या दिखता है, मुझे दिखाओ। अनंत शक्तियों के नाम पर क्या दिखता है? अनंत गुणों के नाम पर क्या दिखता है? आप कोई अगर कह दे ज्ञान के अलावा कुछ दिखता है, तो मैं पंडित ही छोड़ दूंगा प्रवचन करना छोड़ दूंगा। बताओ, लेके आओ मेरे सामने। ज्ञान के अलावा आत्मा में कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ राग और ज्ञान। साहब आपको कैसे पता? अब तुझे नहीं पता होगा क्योंकि तू प्रयोग नहीं करता। मैं तो रोज प्रयोग करके देखता हूँ कि अंदर क्या दिखता है, और मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से, ज्ञान और राग के अलावा अंदर कुछ नहीं। और उन दोनों के बीच में भी वो कुछ है, वो सर्वज्ञ के ज्ञान में, उसकी बात नहीं। अनंत गुण है, अनंत शक्तिमान है, वो सब बातें हैं। लेकिन भाई मुझे जो अनुभव जिस चीज का हो रहा है, मेरा बेड़ा तो उसी से पार होगा। मुझे दुनिया भर की याद करने से होगा क्या? हमने दुनिया भर के शास्त्र रट लिए, इससे क्या होता है? क्या होना इन बातों से? ख्याल में। इसीलिए फिर कई लोगों को लगता, ऐसी बात आती है, साहब ऐसे में तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। सही बात है, हम आपकी बात समझते हैं। मेरे जैसी बातें सुन के बहुत सारे लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बात है, मेरी बातें सिर्फ उन लोगों के, चंद लोगों के लिए है जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं। मेरी बातें सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि मैं सबके लिए ये बातें समझा नहीं सकता। भी सर्वज्ञ भी नहीं समझा पाए, मैं कहाँ से समझा पाऊंगा? ये तो उन चंद क्षण लोगों के लिए जिन्हें आत्मा की सच्ची प्यास है। बाकी ये बातें सबके लिए हैं भी नहीं, और सबको समझ में आएंगी भी नहीं, ये मुझे पता है। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि संसारी जीव को क्रिया कांड में, परिणामों में, इनमें उनमें दौड़ने में मजा आता है। उसे अकर्ता ज्ञायक भाव, शांति से बैठ के तत्व विचार, भेद ज्ञान, ये बातें नहीं जमती। भले ही वो सुन लेता है, अंदर में तो उसे पूजा पाठ, भक्ति,
क्या क्या जो भी है ना, रथ यात्रा, फलानी पंच कल्याणक, इनमें ही मजा आता है। तीर्थ यात्रा, राग की पूर्ति में ही अधिकतर जीवों को मजा आता है। क्या कहा मैंने? राग की पूर्ति में ही अधिकतर जीवों को मजा आता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो और चाहे वो संसार के नाम पर हो। राग के अभाव में मजा नहीं आता। भीड़ सबको अच्छी लगती है, एकांत किसी को अच्छा नहीं लगता। और मेरी सारी बातें एकांत वालों के लिए, जिनको भीड़ पसंद नहीं आती। जिन्हें भीड़ अभी अच्छी लगती है वे इतनी गहरी बातें समझे भी नहीं और समझने की बात भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ होती है, उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। तो भैया ये जो वेद ज्ञान की चर्चा है कि राग से भिन्न हूँ, परिणामों से भिन्न हूँ, ये बाद में। पहले शरीर से और संयोग से भिन्न हूँ, ये पहले। क्योंकि तुम अभी शरीर और संयोग का भेद ज्ञान नहीं कर पाते हो और राग का भेद ज्ञान करके खुश होते हो, तो ये मिथ्या दर्शन की ही पराकाष्ठा जानना, ये मिथ्या दर्शन ही जानना। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वो ही जीव हैं जिन्हें राग अकेले से भेद ज्ञान नहीं, शरीर से भी भेद ज्ञान, संयोगों से भी भेद ज्ञान, फिर राग से भेद ज्ञान। ठीक है कि नहीं? और राग से भी भेद ज्ञान कैसा? कि साहब मेरे स्वरूप में नहीं है ऐसा, और फिर भी दुख दे रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? राग से सर्वथा ऐसा भेद ज्ञान नहीं है जैसा पड़ोसी से है। क्योंकि पड़ोसी तो हमारा तो कोई दुख ही नहीं दे रहा। पड़ोसी के मकान 2 के 4 में हमारा क्या लेना देना, कि हम तो उसे भेद है कि राग भी नहीं, राग ऐसा नहीं है। राग अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो वो तुम्हें दुख देगा, इसलिए उसका नाश करना बहुत जरूरी है। अंत समझ में आया ना? नहीं साहब तो राग तो भिन्न मेरे, तो भाई भिन्न का मतलब वैसा भिन्न नहीं है, वो आत्मा का ही विभाव है और वो जब जब उत्पन्न होगा तुम्हें तकलीफ देगा। हाँ, और तुम्हें क्या मुनिराज को देता है भाई। अभी हमारा तो कुछ भी नहीं है, मुनिराज को भी संजुलन कसाय के उदय में जितने रागादि भाव होते हैं उनको उससे आकुलता भाषित होती है। उनकी निराकुलता में भेद पड़ता है, निराकुलता में अंतराय पड़ता है। और यहाँ पर राग की बाढ़ चलती रहे और मैं तो राग से भिन्न हूँ और कुछ नहीं दे तो सब चारित्र मुँह का उदय है, भैया ये सब लुट जाओगे। ये सब ख्याल में है ना? राग तो राग है, राग आग की तरह दिखना ही चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया? राग का दुख जिसे भाषित नहीं होता उसे अभी संसार दुख रूप नहीं लगा, चाहे वो कितने कुछ भी कहता रहे। और बाहर में जो सुख दुख की बातें करता है वो तो पुण्य और पाप के कारण करता है। ये तो पुण्य पाप का उदय है ना। किसी जीव का पुण्य का उदय आ गया तो कहता साहब सुख है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। और पाप का उदय आ गया तो बहुत परेशान, बहुत दुख, फिर सब कुछ। तो देखो अंदर में चेक करो कि कहीं हम पुण्य के उदय में तो निराकुल नहीं हो रहे हैं। वो मान रहे हो कि धर्म के कारण निराकुल हो रहे, और वो काहे के कारण रहे हो? नहीं समझ में आया? देखो भाई, हमने आपसे कहा या आपने हमसे कहा कि भैया, हमने कहा और साहब कैसे हो आप? अरे सब बढ़िया है साहब, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, और स्वाध्याय वगैरह, धर्म ध्यान? अरे साहब बढ़िया साहब, वही है अपना तो आधार, बढ़िया। अपन तो साहब स्वाध्याय, धर्म ध्यान, देव शास्त्र, इनमें ही भैया अपना तो जीवन बहुत बढ़िया जा रहा है। अब देखो बातें तो ऐसी हो रही हैं और ये सारा भोग है पुण्य का। कि क्यों? कि जैसे ही पाप का उदय आया और हमने कहा और अरे पूछो ही मत, जिंदगी बेकार है। ये भैया 1 मिनट बेकार हो गई जिंदगी। अभी तो कहते मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। अरे तो उदय पलटते, ये सब बातें उदय पलटते रहते, बातें दे रहा था बड़ी बड़ी, जरा से पलटे तो हवा टाइट हो गई। ख्याल में है कि नहीं? जरा सा उदय पलटा, कुछ ज्यादा नहीं पलटा, थोड़ा ही पलटा। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे इतना सुप्यार पना है, इतना सुप्यार पना है कि जरा सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या आत्मा को प्राप्त करोगे? है 2 मिनट की प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है, 2 सेकंड की प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है, तो कैसे फिर
ये पांडवों की बातें करते हो, है सुकमाल की बातें करते हो, सुकौशल की बातें करते हो, 2 मिनट की प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है। अरे हम जिन मुनिराजों के भक्त हैं वे अनंत प्रतिकूलताओं में भी अनंत आनंदित रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हम उनके चेले हैं तो हम अनंत नहीं तो 2-4 प्रतिकूलताओं के बीच में तो आनंदित रहना चाहिए कि नहीं? लेकिन गजब का धर्म है, गृहस्थ 1 मिनट की प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं करता और गृहस्थ के जो मुनिराज है वे प्रतिकूलताओं के समुद्र में रहते हैं। और तुम 2 मिनट कुछ तो अपने गुरु से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है गर्मी लगे तो एसी चलाओ, ठंड लगे तो हीटर जलाओ, है 3 रजाई ओढ़ लो, 4 रजाई ओढ़ लो। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे किसी ने कहा थोड़ा ठंड तो बर्दाश्त करो, अरे कैसी बातें करते हो, तो चाहे तुम मुर्गा उदय किसी पढ़ाई। अरे भाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाके ठंड सहो या गरीब, वो बात नहीं है, लेकिन जरा से उदय पलटते हैं, कभी कोई उदय पलट जाते हैं, पलटेंगे वो तो ऐसा तो है नहीं सदाकाल एक से चलेंगे। कभी शरीर में रोग आ जाता है, कभी कोई और घर गृहस्थी में तकलीफ आ जाती है, तो समता भाव तो होना चाहिए कि समता भाव बिल्कुल ही नहीं है अंदर। और जब बिल्कुल ही समता भाव नहीं है तो काय का भेद ज्ञान किया है? कैसा भेद ज्ञान किया है? पढ़ाई ऐसी है, पंडित जी तुम कुछ समझते ही नहीं। भरत जी ने भी चक्कर चला दिया था, लो कमाल की पढ़ाई। अरे भाई भरत जी ने चक्कर चला दिया था तो भरत जी के चक्कर में और तेरे चक्कर में अंतर है, अनुभव करके देखो। ख्याल में है कि नहीं आया? जो जब तक हमें, और ईमानदारी बात यह है कि हमारे अंदर अगर सच्चा वेद ज्ञान होगा तो हमारे प्रतिकूलता में समता भाव आए बिना नहीं रहेगा, बिल्कुल आएगा समता भाव, आना ही चाहिए, क्योंकि वो समता भाव इस बात का लक्षण है इस जीव को वास्तव में आत्मा की दृष्टि हुई है। और बिल्कुल ही समता भाव नहीं हो, बिल्कुल समता जरा जरा से उदय में बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाता है मामला, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, प्रवचन में मन नहीं लगता, भगवान के दर्शन करने मन नहीं लगता, इसका मतलब भाई साहब अभी तो जरा सा उदय पलटा है? जरा सा व्यापार में 10 रुपए का घाटा हो गया, मंदिर में भगवान में वो घाटा ही घाटा दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है? कभी ऐसे नहीं कि जायदाद लुट गई, जरा सा एक पार्टी टूट गई, एक पार्टी को माल लेना था और लग रहा था बन जाएगी, नहीं बन पाई, तो भगवान के सामने उसी के बारे में सोच रहा है। तो ये क्या हो रहा है फिर तुम्हारा? जरा सा मान खंडित हो गया, जरा सा मंदिर वालों ने बुलाया और सम्मान नहीं दिया तो भगवान के सामने मन नहीं लग रहा, तो बिल्कुल ही समता भाव नहीं है फिर, है? इतनी भी मान कसाए कि इतनी भी स्थिति नहीं है, कह रहे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, बात है तो सब होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। अरे भाई अंतरंग में समता भाव के बिना, आपको पता है मैं गहरी बात बताता हूँ, जो समता भाव शब्द है इसकी व्याख्या नहीं पता लोगों को। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में ये लिखा, जैसे अपन तो पढ़ते ना दंसण मूलो धम्मो, ऐसे ही प्रवचन सार में लिखा चारित्र मूलो धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और फिर उस चारित्र की जो व्याख्या करी वो सुनने लायक है। वो कहते साहब वो चारित्र ही धर्म है, वो चारित्र समता भाव है। पूरे चारित्र को आचार्य कुंद देव ने एक शब्द डाला, समता भाव, कि जिस जीव के समता भाव है वो चारित्र वाला है। तो हमारे पास उतने लेवल का नहीं तो थोड़े लेवल का तो होना चाहिए ना। मुनिराज जैसा समता भाव तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो उसकी सुगंध होनी चाहिए, कि बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, है होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कहीं पर भी अंतरंग में कोई वो नहीं है। एक एक कसाय महापीड़ा से पीड़ित हो के दुखी हो रहा है। इस तरह से ये जो प्रश्न है कि सामने परिणामों से भी भिन्न हूँ, बात तो सच्ची है, बात तो बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन ये बात तब की है जब शरीर और संयोग से वेद ज्ञान सच्चा हो जाए, पक्का हो जाए, निर्णीत हो जाए, फिर परिणाम और राग आदि से भी वेद ज्ञान होगा ही होगा। लेकिन जो जीव शरीर संयोग आदि से तो वेद ज्ञान करते नहीं
और राग आदि से वेद ज्ञान करते नहीं, खाली राग आदि से वेद ज्ञान की बातें करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? वे जीव अपने को ठग रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, मोक्ष मार्ग छोड़ रहे हैं, सम्यक दर्शन का कारण छोड़ रहे हैं। इसलिए भैया ये जो मार्ग है, ये जो पगडंडी है, इस पे सावधान होकर चलना। कब फिसल जाओ, कहाँ फिसल जाओ, कैसे फिसल जाओ, किस निमित्त से फिसल जाओ, कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहना। ख्याल में है ना? क्योंकि भैया संसार में नाना प्रकार के जीव हैं। हम किसके चक्कर में फंस जाएं, किसको अपना गुरु बना लें, किसी के पीछे दौड़ने लग जाएं और वो खुद भाव बढ़ाने में लगा हो, ख्याल में है ना, तो हम मुफ्त में ही मारे जाएंगे। इसलिए सोच समझ के देव शास्त्र का निर्णय करके आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा रखकर सच्ची भावना पूर्वक सब ओर से आत्मा का लाभ हो, ऐसा विचार करना चाहिए। जैसे लौकिक दृष्टि में कोई भी काम करते हैं तो सब ओर से फायदा हो, है कि नहीं? ऐसे ही हमें आत्मा का कल्याण करना हो तो सब ओर से फायदा हो, सब ओर से होना चाहिए। हमें तो अपना आत्मा चाहिए भाई। ध्यान भी लगाओ, पूजा भी करो, भक्ति भी करो, तत्व विचार भी करो, स्वाध्याय भी करो, संयम भी पालो, सब कुछ करो, लेकिन दृष्टि चाहिए आत्मा। ये सब काम काहे के लिए कर रहे हैं हम? उपवास भी करो लेकिन आत्मा के लिए करो, त्याग व्रत लो लेकिन आत्मा के लिए, तीर्थों पे जाओ, खूब जाओ, लेकिन रंग रलियों के लिए नहीं, राग की पूर्तियों के लिए नहीं, आत्मा की दृष्टि के लिए। मंदिर में आओ, 2-2 घंटे पूजा करो, लेकिन पूजा के लिए पूजा नहीं, आत्मा की दृष्टि से पूजा। ख्याल में है? स्वाध्याय करो, निजी स्वाध्याय करो, सामूहिक स्वाध्याय करो, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा की दृष्टि के लिए, मान कसाई के लिए नहीं, और किसी प्रयोजन से नहीं। ये जिस जीव के अंदर में आ जाएगा 6 महीने के अंदर आत्मा मिल जाएगी। ऐसी दृष्टि जिस जीव की बन जाएगी कि हर जगह आत्मा को देखना है। कितनी देर लगेगी आत्मा मिलने में? मैक्सिमम कितनी देर? व्यापार में भी जाओ तो सोच के जाओ आत्मा के लिए जा रहे हैं, क्या गजब की बात है। क्योंकि गृहस्थ हूं ना, इसके बिना नहीं चलती कोई बात नहीं। यहाँ भी आत्मा देखूंगा, जितनी देर ग्राहक आएगा वो काम निपटा के फिर आत्मा देखूंगा। तुम देखना चालू तो करो, ऐसी रुचि तो पैदा करो। क्या जरूरत है तुम्हें निर्वृत्ति लेने की? अपने आप में इतना टाइम मिलता है आत्म कल्याण का कि कोई जरूरत नहीं है आपको भी निर्वृत्ति लेने की। ये तो अपने को ठगने के अर्थ में बोलते हैं कि ना नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अपन तो सीधा बोल दो कि साहब निर्वृत्ति नहीं ली, जब इसीलिए फंसे हुए। अंदर कुछ है तो है, इसको निर्वृत्ति दिला दो, जाके सोनागिर में आश्रम में रख दो, कुछ करे तो मेरा नाम भेज देना। 15 दिन में सोनागिर में जाके सब्जियां खरीदता फिरेगा, वहां पे भी हाँ रहेगा। एप्पल खाओ यहाँ पे भी, वहां पे दाल रोटी नहीं पचेगी। 10 दिन रह के देखे हो जाओ। ख्याल में है ना? पूरा जैसे तैसे हो जाते, गर्भ जैसे रहने लगते वहां पर। हाँ, कुछ नहीं होता है। हजारों शास्त्र पढ़ के फाड़े, थोड़ी कई मालाएं, हाँ, मान घटा नहीं क्षणभर भी, इसका भी लाखों प्रतिमाएं। हाँ, वाह 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 वाह, ये बात ख्याल में है ना? ऐसे अंदर में ऐसे ही सोचो, शास्त्र फाड़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। सही कह रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं प्रतिमाओं की, लगे प्रतिमा, हे प्रतिमा, हे प्रतिमा, हे प्रतिमा। अरे हजारों प्रतिमाएं से क्या होगा? एक प्रतिमा को ढंग से देख लो, क्या हजारों को तो देख भी नहीं पाओगे तुम। हजारों के चक्कर में एक को भी ढंग से नहीं देख पाते। ख्याल में है कि नहीं है? जो हमारे भगवानों की शक्लें एक सी हैं, अलग अलग है ही नहीं, तो इतनी सारी प्रतिमा विराजमान करने की जरूरत क्या है? या तो शक्लें अलग अलग होती, जैसे बस सेन की शक्ल अलग, हमारी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, तो अपन की अलग अलग प्रतिमाएं चलेंगे। जब बस सेन जी की और मेरी सबकी एक ही है तो भैया क्या चक्कर है? मुझे ये बड़ी मजे की बात होती है। अगर हम आदिनाथ के नीचे आदिनाथ नहीं लिखे तो तुम्हारा बाप का बाप मर जाए, बताओ आदिनाथ है कौन है?
बता सकते हो? वो एक वो बैल हटा दो और वो शेर हटा दो, बताओ जी कौन है? कई जगह जो है जैसे 24 तीर्थंकर विराजमान कर दिए, हाँ चैनल है। और वहाँ जाकर के अगर जो सही रूप से आदमी पहले तो एक प्रतिमा आगे तो अच्छी तरह से हाँ, तो बाद में तो उस बेचारे की कोई गलती थोड़ी ही है। ए यार एक बात बताओ, अब ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए, मैं अपनी बहन की ससुराल में गया, ठीक है कि नहीं भाई, एक जीजा के ढंग से पैर छू लिए, अब दूसरे का अब तुम 50 कर दोगे तो करेगा क्या वो? कहेगा ठीक है यार ये तो सब रही है, नहीं समझ में आया? एक आध तो हो तो ठीक भी है। अब जब इतनी प्रतिभा अब एक वो आ जाओ, कौन सा है वो, ये बड़ा गांव में बना है वो त्रिलोक तीर्थ, कितनी प्रतिमा है, कहीं कहाँ की कहीं भी रख दी प्रतिमा, ऐसा लगता है जैसे खिलौने रख रखे। हाँ बोलो है, और बनाने वाला जो भी है उसको पुण्य लगा होगा कि पाप? विचार करो, अगर ऐसी दुर्दशा होएगी तो क्या होगा? मतलब अपन को गहराई से विचार करना चाहिए सब बातों का कि ये क्या है, हो रहा है, क्या चल रहा है? हाँ देख दो तो सब देख रखा, सब ठीक है। मेरा कहने मतलब ये है कि हम भैया अंतरंग में बहुत गहराई से जाके समझ लें कि ऐसे ही अनंत भाव बिगड़ गए हैं, ऐसे ही अनंत भाव चले गए, कुछ पता नहीं चला। और जो अभी जो हल्ला मचा रहे हो ना कि हमारे तो भाग्य खुल गए, हमें तो जैन धर्म मिल गया और ये और ऐसे हर जन्मों में मचाया हल्ला और आत्मा भर नहीं मिला, ऐसे इस जन्म में भी हल्ला मचा के समाधि मरण की जगह जो मरण होता है वो मरण हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी बात, समझ गए ना? कुछ नहीं रखा इन बातों में, क्या रखा, समझ गए ना? अरे भाई अभी भी हाथ पैर सलामत है, अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी भी समय थोड़ा सा बचा है। अब ईमानदारी से आत्मा के प्यास जगाओ, ईमानदारी से आत्मा के प्रति समर्पित हो। समाज में दुनिया में कहीं कुछ नहीं रखा, और रखा है तो फिर रखा है, जाओ फिर ये भोग जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं? देखो भाई, अगर जगत में संसार में संयोगों में अभी भी कुछ रखा हुआ है तो जल्दबाजी करो, उनमें ले लो जो लेना है, लेकिन निर्णय कर लो कि वहाँ है कुछ नहीं। लेकिन अभी भी आशा है कुछ नहीं मिलेगा तो एक काम करो, ढंग से जल्दी पूरी करो। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा देर टाइम लगाया तो गाड़ी निकल जाएगी, फिर ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है। ऐसे थोड़ा सा समय बचा है, अभी भी अगर विषय भोगों में संयोगों में मान कसाय में और जिसमें जो कुछ लगता है जल्दी कर लो, और ये समझ लो गहराई से कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो आगे कैसे समझ में आएगा? समझ में आया तो भाई परिणामों का भेद ज्ञान। देखो मैंने कल स्वाध्याय में लिया था, कल परसों लिया, कि मैंने कही थी ना एक बात कि भैया ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें आत्मा का विचार करना आश्रव भाव लगता है और दुकान का विचार करना निराश्रव लगता है। ऐसे खतरनाक लोग हैं दुनिया में, और जो और कोई नहीं है, जो खतरनाक वाले मोक्षु हैं ये, समझ गए ना? एक खतरनाक मोक्षु मिले अभी, मतलब मुझे नहीं मिले, मेरे मित्र को मिले। वे कह रहे आत्मा का क्या ध्यान करना, तुम तो हो ही आत्मा। ख्याल में कि नहीं है? आत्मा तो परिपूर्ण है, तुम इतना भी पता नहीं, तुम अभी कच्चे मोक्षु हो जैन साहब। हम कच्चे हैं और जे पक्के हैं, जे जा रहे दुकान चलाने, समझ गए? उनका तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, वृत्ति कुंभ भी विश्वकुंभ है। ख्याल में मैं गजब, माने आत्मा का विचार उनको आश्रव बंद दिखता है, समझ गए ना? और संसार का विचार उनको है कुछ दिखता ही नहीं, उसमें लगे पड़े। आत्मा के विचार करने में प्रमाद आता, अरे तो सब जड़ की क्रिया, क्या विचार करना, मैं तो परिणामों से ही भिन्न हूँ। ओ भाई साहब, जो दिन भर दुकान के विचार चलते रहे, उनसे क्या तुम निराले हो? वे किसके थे? अरे वे तो सब आज, वे तो सब चारित्म हुए का उदय, उसमें जीव का क्या दोष है? जीव तो उन परिणामों को छूता भी नहीं। ये पता नहीं कैसी पढ़ाई है रे भगवान, ये गजब हो गया साहब। तू 4 वाक मत में शामिल हो जा, तू समझ गए नहीं समझ में? ये 4 वाक जैसी दशा हो गई, ख्याल में है ना? खाओ पियो मौज करो आनंद लो जगत का, और आत्मा की बात है, ये तो सब आत्मा तो इनसे भिन्न है। अरे कहाँ का भिन्न है, क्या भिन्न है? तुम्हें क्या भिन्न दिखता है, कुछ तो बताओ।
मैं तो परिपूर्ण हूँ, जैसे भाई मैं हूँ ऐसे ही आत्मा। अरे भाई विवेक कुमार का जैसा श्रद्धान है, ऐसा आत्मा का श्रद्धान हो तो बता, फिर हम तुझसे कहेंगे कि मत कर विचार। मैं विवेक कुमार हूं, उसका मुझे विचार इसलिए नहीं करना पड़ता कि श्रद्धान जमा हुआ है। रात में गहरी नींद में सोता हूं और कोई कहता है विवेक तो मैं ही उठता हूं, लेकिन कोई कहता आत्मा मैं आज तक नहीं उठा है, जबकि वो सोता नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, खर्राटे बहुत लेने लगा हूं मैं सोते समय। अभी पहले नहीं लेता था, अभी पता नहीं क्यों गहरी नींद में सो रहा हूँ तो रोज 1 बजे इतने तेज खर्राटे हो जाते हैं, मैं तो सो जाता हूँ आजकल, बहुत जल्दी सो रहा हूँ। तो कोमल कहती है खर्राटे मत लो, नींद में हूं मैं, और खर्राटे मत लो। ऐसे करते करते नींद खुल जाती है। तो वो खर्राटे मैं ले रहा हूँ, देखो जम रहा है ना बात, किसी और ने, मैं ही उठ रहा हूँ, मोक्ष नहीं उठ रहा, विशुद्धि नहीं उठ रही। इसका अर्थ क्या है? देखो श्रद्धान जमा हुआ है। ये जीव समझता ही अपन को ऐसे आत्मा के बारे में कुछ नहीं है। लोग आत्मा की बात सुनते सुनते तो गहरे सो जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो भैया अंतरंग में जैसे विवेक कुमार हूं और ये मुझसे कहा जा रहा है, ऐसा श्रद्धान बना हुआ है ना, तो ऐसे श्रद्धान में तुम्हें विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन आत्मा की बिल्कुल खबर नहीं है, आत्मा के प्रति बिल्कुल खबर नहीं, इसलिए भाई इस विचार कर करके निर्णय करना पड़ेगा। बैठ नहीं पड़ेगा एकांत में कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि वो श्रद्धा पलटती नहीं ना एकदम से। अब आपको बार बार समझना पड़ेगा भाई, रोग है तो क्या करे। जैसे कोई बीमारी हो जाए तो वो रोज दवा खानी पड़ती है, एक बार खा लो तो क्यों नहीं मिटती? एक बार खा ले, अरे भाई वो धीरे धीरे असर करेगी, धीरे धीरे रोज खानी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे मिट जाएगा रोग। ऐसे ही साहब हम एक दिन में तत्व निर्णय कर लें, एक दिन में तत्व चाहे सम्मेलन तो 1 मिनट में होता है। अरे 1 मिनट में भी होता है, लेकिन तुझे नहीं हो रहा ना, तो हम तुझसे कह रहे कि तू बार कर। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को 1 सेकंड में हो जाए और जिनको 1 सेकंड में हुआ है वो 1 सेकंड में नहीं हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हें लगता है अरे भाई वे जन्मों से तत्व विचार में थे, लेकिन कोई उदय विचित्र वो योग्यता में तो छूट जाता था। तो मुनिराज के आहार देखते सम्मेलन हुआ, तो मुनिराज के आहार देखने से किसी को सम्मेलन नहीं होता। वो तो बात ख्याल में आ गई, अरे जन्मों में यही गलती हुई। ऐसे ही मुनिराज ने समझाया था कि मेरा स्वरूप ऐसा, एकदम डूब गया स्वरूप। ख्याल में आया ना? वो अब हम यहाँ पे एक दिन विचार करें, मैंने पीछे भी लिया था, उथले विचारों से कुछ होने वाला। आज सुन लिया, फिर 2-4 दिन की छुट्टी, फिर बैठ गए कभी, फिर मैं आत्मा हूं, ये कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जैसे दुनिया में योगा है ना, योगा आजकल योगा का चलन है। आज योगा करा, अब 8 दिन बाद करेंगे, फिर उसके 8 दिन बाद करेंगे। बताओ ऐसे योगा से क्या होगा? कुछ होगा? पेट कम होगा, शरीर में कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आज विचार कर लिया आत्मा का, आज थोड़े परिणामों में निर्मलता सी आ गई। विवेक जी आज आप सही कह रहे थे, आज के प्रवचन ने तो हिला दिया, थोड़ी देर के लिए हिले विले, फिर वापस जम गए। है नहीं समझ में आया? फिर 8 दिन बाद फिर एक आध प्रवचन ने हिला दिया। मर जाएंगे हम हिला के, तुम ना हिलने वाले। समझ गए क्यों? कि भाई ये अंतरंग में तुम्हारे जो स्थिति है ये कंटिन्यू नहीं है, ये बिल्कुल मरी है। आज कर लिया, और ये आज भी कर क्या लिया? उदय की अनुकूलता पूरी होनी चाहिए, तब तत्व विचार करेंगे भाई साहब। अगर उदय की जरा सी प्रतिकूलता हुई तो तत्व विचार चूल्हे में गया, तो क्या करोगे भाई साहब? ऐसे मिलेगा क्या? अरे भाई महाप्रतिकूलताओं में भी तत्व विचार नहीं छूटे। नहीं समझ में आया बसन जी? योगा नहीं करने वाले कैसे होते हैं? अभी गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए योगा नहीं करना, थोड़ा ठंडा आने दो, और फिर ठंडा ही, अब ठंड बहुत ज्यादा है, अब थोड़ा गर्म होने दो। तुम्हारा ये ठंडा गर्म कभी खत्म नहीं होने वाला।
ख्याल में है ना, नमकीन के बाद मीठा, क्या मीठा हो गया, नमकीन लो ला, फिर नमकीन हो गया, फिर मीठा लो, ये पागल पागल कर देगा तू। समझ में आया ना, है गाना है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, है बिल्कुल ठीक बात है ना। ऐसे ही हमें क्या है, अरे साहब बाकी तो सब ठीक है, हम तो तत्व विचार के प्रेमी है और हमें तो स्वाध्याय प्रेमी है, बस जरा सी अनुकूलता बन जाए फिर अपन आएंगे करेंगे। क्या पता कैसी कैसी बातें करता है, अंदर में कुछ खबर नहीं है। सहजानंद